दिखावन हार। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिना मिले न भेद। गुरु बिना संशय न मिटे। दशा होती अगर गुरुदेव ना होते। न जाने मैं कहाँ होता अगर गुरुदेव ना होते। न जाने क्या दशा होती दशा होती अगर गुरुदेव ना होते। न जाने मैं कहाँ होता अगर गुरुदेव ना होते। पूज्य बात गुरुदेव जी आ रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाए, स्वागत कीजिए। और सबसे निवेदन है आगे बढ़ जाए भैया लोग, पीछे ना रहे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भटकता था युगों से तीन तापों से तपा निस दिन। भटकता था युगों से तीन तापों से तपा निस दिन। कभी ना जल गया होता अगर गुरुदेव ना होते। न जाने क्या दशा होती अगर गुरुदेव ना होते। न जाने मैं कहाँ होता अगर गुरुदेव ना होते। न जाने मैं कहाँ होता अगर गुरुदेव ना होते।
लगता। हृदय के शांति का रास्ता मुझे भी ना कभी मिलता, बताने के लिए मेरे अगर गुरुदेव ना होते, न जाने मैं कहाँ होता। अगर गुरुदेव ना होते, न जाने मैं कहाँ होता। अगर गुरुदेव ना होते। सुबह शुभ कर मजाने बिन पड़े कर फंद इस जग में। सुबह शुभ कर मजाने बिन पड़े कर फंद इस जग में। छुड़ाता कौन इन सब से, अगर गुरुदेव ना होते। न जाने क्या दशा होती, अगर गुरुदेव ना होते। न जाने क्या दशा होती, अगर गुरुदेव ना होते। दुखी था दिल में एहसास था अज्ञान का मारा। दुखी था दिल में एहसास था अज्ञान का मारा। जीवन दान को देता, अगर गुरुदेव ना होते। न जाने मैं कहाँ होता, अगर गुरुदेव ना होते। न जाने क्या दशा होती, अगर गुरुदेव ना होते। न जाने मैं कहाँ होता, अगर गुरुदेव ना होते। अगर गुरुदेव ना होते, अगर गुरुदेव ना होते। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
अब वो क्षण जिसका हमें इंतज़ार था, प्रतीक्षा की घड़ी हमारी अब समाप्त हो रही है। पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो चुके हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आशीर्वचन से हम सबको अपलावित करने की कृपा करें। अगले सत्र में हम पुनः भाई गुरुशरण जी के भजन श्रवण करेंगे। अभी हम गुरुदेव जी के विचार श्रवण करते हैं। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम गुरु शरण जी और उनके साथियों द्वारा भजन सुन रहे थे। न जाने क्या दशा होती अगर गुरुदेव न होते, न जाने मैं कहाँ होता अगर गुरुदेव न होते। हर मनुष्य के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा मूल्य होता है। सोचें, यदि जीवन में कोई गुरु ना मिला होता तो सचमुच में क्या हम जिस हालत में आज हैं उस हालत में होते? जानवरों को गुरु की आवश्यकता नहीं होती। उनका जो कुछ भी होता है सब नेचुरल होता है, प्राकृतिक रूप से। किसी बिल्ली ने आज तक अपने बच्चे को सिखाया नहीं है कि चूहा कैसे पकड़ना चाहिए। स्वाभाविक है, उसे आज किसी शेर ने, किसी शेहने ने अपने बच्चे को सिखाया नहीं कि शिकार कैसे करना चाहिए। किसी मेढक ने सिखाया है अपने बच्चे को तैरना कैसा है। छोटे से लेकर के बड़े से बड़े जानवर तक कोई अपने बच्चे को सिखाता नहीं है। उस मानो सीख करके ही आते हैं। उनका इसलिए उनका जो कुछ भी है सब प्राकृतिक है। आदमी के बच्चे को यदि बोलना ना सिखाया जाए, अब आप थोड़ी कम को चींटी आ रही है, तो आदमी का बच्चा बोलना नहीं सीख पाएगा। बोलने की तो बात ही दूर है। आदमी के बच्चे को कैसे खाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, यहाँ तक कैसे टट्टी पेशाब करना चाहिए, इसको भी सिखाना पड़ता है। तो जीवन में कितने गुरु की आवश्यकता होती है? असंख्य गुरु होते हैं, असंख्य। आदमी का सबसे पहला गुरु माँ है। माँ के गर्भ से जन्म लिए,
माँ की गोद में ही रह करके बड़े हुए। कितनी बातें माताओं ने हमारी माँ ने हमें सिखाया होगा, जरा सोचें। तो पहला गुरु माँ, फिर पिता, फिर घर के अन्य और लोग, फिर नामकरण करने वाला जो नाम रखते हैं उसे गुरु कहा गया है। कान छेदने वाले को भी गुरु कहा गया है। तब नंबर आता है विद्यालय के उस गुरु का जिन्होंने हमें कलम पकड़ना, अक्षर ज्ञान कराना सिखाया। और ऐसे फिर आगे बढ़ते जाइए। कितने गुरु होते हैं। कहते आवाज़ बराबर नहीं है, सीटी आ रही बार बार। असंख्य गुरु होते हैं जीवन में, और सबसे बाद में उस गुरु का नंबर आता है जिन्होंने आत्मज्ञान दिया, हमें हमारे स्वरूप का, आत्मा का परिचय कराया, जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई। उस गुरु का नंबर आता है। और यदि हम अपने गुरुओं की बात मान लें तो जीवन में कहीं भटकाव नहीं होगा। हमारे गुरुदेव जी एक उदाहरण दिया करते थे। आप लोगों में से बहुतों ने रेल की यात्रा की। करमचंद देख लो भाई थोड़ा सा। आप लोगों में से अनेकों ने रेल से यात्रा की होगी, न भी की होगी तो रेल तो देखा ही होगा। तो कहीं कहीं देखा जाता है, खास करके बड़े स्टेशनों में, छोटे स्टेशन में भी होता है। एक मुख्य पटरी होती है, 1 2 3, जिससे ट्रेन आती जाती है। किंतु साइड में भी पटरियां होती है जहां रेल के कुछ डिब्बे खड़े होते हैं। और डिब्बे, कुछ डिब्बे तो महीना 2 महीना से खड़े हैं, कुछ साल 2 साल, कुछ डिब्बे ऐसे होते हैं जैसे 4 5 7 साल तक खड़े हैं डिब्बे। खड़े खड़े डिब्बों में जंग लगना शुरू हो जाता है। पहिए हैं डिब्बों में लेकिन कहीं चलते नहीं हैं। पहिया होने के बाद भी डिब्बे खड़े होते हैं। किंतु जो डिब्बे खड़े हैं, सालों से खड़े हैं, जब वे डिब्बे किसी इंजन से जुड़ जाते हैं रेल के, तब होता क्या है, ईंधन से जुड़ जाने के पश्चात डिब्बे वहां पहुंच जाते हैं जहां इंजन पहुंचता है। केवल जुड़ने की आवश्यकता होती है। यद्यपि डिब्बे अपने आप जुड़ते नहीं हैं, जोड़ना पड़ता है। फिर भी हम कह लें कि जब डिब्बे इंजन से जुड़ जाते हैं तो जुड़कर वहां पहुंच जाते हैं जहां इंजन पहुंचता है। आवश्यकता इंजन से जुड़ने की है। ये उदाहरण हुआ। पालन पोषण कर रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती है, जीवन की अंतिम मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन
जब भक्ति और सेवा द्वारा किसी गुरु से जुड़ जाते हैं और जुड़े रह गए, श्रद्धा भक्ति सेवा सत्संग का काम नहीं छोड़े, तो होगा क्या? फिर वे भक्त भी वहां पहुंच जाएंगे जहां गुरु पहुंचते हैं। जुड़ने की आवश्यकता है, किंतु जुड़ने का अर्थ मात्र बाहर जुड़ना नहीं है, अंदर से जुड़ना। और अंदर से जुड़ने का अर्थ क्या होता है? गुरु जो ज्ञान देते हैं, जो सीख देते हैं, जीवन में उनका आचरण करना। क्योंकि बिना आचरण के ऊंचा सा ऊंचा ज्ञान कागज के फूल के समान है। कागज कहो, प्लास्टिक कहो, कागज या प्लास्टिक के फूल दिखते हैं बड़े मनोहर, आकर्षक, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती है। प्राकृतिक फूल भले उतने मनोहर न लगे, उनमें सुगंध होती है। ऐसे ही हम कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जो जानते हैं उनका जीवन में कितना प्रयोग करते हैं। जानना आवश्यक है, बिना जाने प्रयोग क्या करेंगे? बिना जाने रास्ता चल दिए, चल रहे हैं, कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, ये पता ही नहीं है, तो पहुंचेंगे कहाँ? मात्र चलना पर्याप्त नहीं है, चलना आवश्यक है, लेकिन मात्र चलना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है कहाँ जाना है, इस बात का अच्छी तरह से पता होना। इसी प्रकार क्या क्या पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, इसका महत्व तो है, किंतु इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो पढ़े हैं उनका जीवन में प्रयोग करना। और यदि हम जानते बहुत ज्यादा हैं, प्रयोग नहीं करते, तो जानना हमारे लिए पतन का कारण बन सकता है, उत्थान का कारण नहीं बनेगा। थोड़ी जानकारी है, थोड़ा ज्ञान है, और जितना जानते हैं उतना का आचरण करते हैं, तो अधिक जानने वालों की अपेक्षा ये थोड़ा जानने वाला ज़्यादा सुखी होगा, शांत होगा, उसका जीवन ज़्यादा सफल होगा। जितना जानते हैं, हर आदमी कुछ न कुछ जानता है, यदि पागल नहीं है तो जितना जानता है आदमी उतने का प्रयोग करना शुरू कर दें। थोड़ी जानकारी कल्याण में सहायक हो जाएगी। बहुत जानते हैं गलत, छोड़ नहीं पा रहे हैं, जानते हैं सही, आचरण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे जानने की अपेक्षा न जानना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अज्ञानी को समझाया जा सकता है, ज्ञानी को नहीं समझाया जा सकता। क्योंकि ज्ञानी समझाओगे तो बीच बीच में टोकेगा, कहेगा ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, हाँ ये तो मुझे भी मालूम है, पूछेगा भी
और कहेगा ये तो मैं जानता हूं, तो इस पर एक चुटकुला व्यंग याद आ गया। ऐसे समझ लो एक गांव, वहां की एक महिला ने अपने पड़ोस की महिला से पूछा, बहन तुम खीर बनाती हो, उसमें बहुत स्वाद आता है, बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन मैं खीर बनाती हूं तो मुझे तो मेरे घर वाले पसंद नहीं करते, तुम कैसे खीर बनाती हो? कहा इसमें कौन बड़ी बात है खीर बनाना, ये तो बड़ी सरल सी बात है, क्या तुम मुझे भी बताओ। तो उसने कहा देखो, किसी दुकान से या किसी ग्वाला से 2 लीटर बढ़िया दूध खरीद लेना। कहा ये तो मैं जानती हूं। अच्छा, तो दूध को छान कर एक भगोना में रखकर चूल्हे पर चढ़ा देना। कहा यह भी मैं जानती हूं। जब दूध उबलने लगे तो 1 पाव बढ़िया चावल धो करके उसमें डाल देना। कहा यह भी मैं जानती हूं। और जब चावल अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए चावल, तो 1 पाव चीनी डाल देना। कहा यह भी मैं जानती हूं। और जब चीनी भी घुल करके खीर पक जाए, तब उसमें तुम्हारे पास जो भी मेवा हो, काजू किशमिश बादाम जो तुम डालना चाहो वो डाल देना। कहा यह भी मैं जानती हूं। हर बात में कहती है मैं जानती हूं। तो ऐसा करना, जब खीर एकदम फ्री से पक जाए उसे नीचे उतार लेना। कहा यह भी मैं जानती हूं। उतारने के बाद एक करछुल में थोड़ा सरसों का तेल ले लेना। कहा यह भी जानती हूं। और सरसों तेल जब गर्म हो जाए तो हींग और लहसुन का तड़का देकर खीर को बघा देने का, यह भी जानती हूं। तो फिर ऐसी खीर बनाए कि सब लोग बहुत बढ़िया खाए। जब हर बात में जानते हैं तो पूछते क्या हो? तो मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं, ज्ञानी को जगाना बड़ा मुश्किल है, ज्ञानी को समझाना बड़ा मुश्किल। उसे जानने का अहंकार होता है। अज्ञानी को समझाया जा सकता है। यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो विनम्र होने पर। एक बात और इस बीच में याद आ गई, मैंने कहा था जितना जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो बुरा है गलत है उसको छोड़ते जाएं, जो अच्छा है सच्चा है उसको पकड़कर आचरण करते जाएं, बस काम बन जाएगा। जानते हैं ये गलत, छोड़ नहीं पा रहे हैं, जानते हैं ये सच, आचरण नहीं कर पा रहे हैं, तो न जानना बेहतर है। महाभारत में प्रसंग आता है, महाभारत ने दुर्योधन ने एक जगह कहा है, दुर्योधन बहुत ज्ञानी था, बहुत जानकार, पढ़ा लिखा। खैर उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन मान लो महाभारत लिखने वाले ने दुर्योधन को एक पात्र बनाया है और दुर्योधन तो अपनी बातें कहलवाया है उन लोगों के लिए जिन्हें जानने का बड़ा अहंकार होता है। तो दुर्योधन वहां कहते हैं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, क्या पुण्य है, क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, इसे अच्छी तरह से जानता हूं, किंतु जान करके इसका आचरण कर नहीं पाता। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं, क्या गलत है क्या पाप है,